बस स्टैंड के बाहर बस खड़ी मिली तो उसे पुलिस ले जाएगी थाने। ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल विज हुए स्टैंड के बाहर बसें खड़ी करने वालों को लेकर सख्त। बसों को बस स्टैंड के अंदर लगाएं, बाहर से सावरिया ना उतारे और ना ही बैठाएं। बस स्टैंड के बाहर यदि कोई बस खड़ी होती है तो उसको उठाकर थाने ले जाओ। हरियाणा कांग्रेस के बाद हुड्डा गुट में खींचतान बढ़ने पर भी बोले विज। बरवाला में हुड्डा गुट के 7 नेताओं की दीपेंद्र के खिलाफ मीटिंग पर कहा, धीरे धीरे सच्चाइयां सामने आ रही है कि कौन नेता क्या कर रहा है, किसके लिए क्या कर रहा है और किसके साथ है। कांग्रेस के अंदर फूट बहुत गहरी है, यह पार्टी नहीं है, भिन्न भिन्न धड़े हैं। अंबेडकर जी का जितना उनकी विचारधारा को आहत कांग्रेस ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। उनके खिलाफ जवाहरलाल नेहरू चुनाव में भाषण देने गए थे उनको हराने के लिए, और ये तो उनको संविधान सभा में भी नहीं आने देना चाहते थे। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में उसमें 2 शब्द जोड़कर धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं लिखे थे। क्या वो सोच नहीं सकते थे? सोच सकते थे, नहीं लिखे थे। इन्होंने तो उसकी सारी आत्मा ही बदल दी संविधान की। तो ये जो आजकल ये बाबा साहब के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं और कभी कभी नीले कपड़े डालकर आते हैं, ये सब लोगों को धोखा देने के लिए पर हमला हुआ है और उसका आरोप आप पार्टी ने भाजपा कैंडिडेट के समर्थकों पर लगाया। तो देखो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किया है, ये जांच का विषय है। ये माना कि लोगों को केजरीवाल के प्रति गुस्सा होता है, लेकिन प्रजातंत्र में गुस्से का इजहार वोट डालकर करना चाहिए, ये तरीके ठीक है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा है कि वो आम आदमी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहते थे, चाहे वो हरियाणा हो या दिल्ली हो, लेकिन केजरीवाल जैसे ही बाहर आए उन्होंने घोषणा कर दी कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखिए ये तो गठबंधन है, इसमें जितने ग्रुप शामिल हैं वो दिल से शामिल नहीं हुए, वो ऊपर से चाहे एक हो, लेकिन इनके दिल अलग अलग बोलते हैं। इसलिए क्या फायदा इस बात को कहने का, और क्यों आपने सही टाइम पे नहीं की, और आप लोगों की कुछ ना कुछ वजहें तो रही होंगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो गुस्ताखियां की होंगी। हरियाणा रोडवेज अक्सर देखे जाते हैं कि बस स्टैंड में न जाकर बाहर रोड पर रोक कर ड्राइवर और कंडक्टर सवारियां बैठाते हैं, उसको लेकर क्या कुछ संज्ञान? मैंने सभी को कहा है और मैंने खुद भी बस स्टैंड विजिट किए कि बसों को बस स्टैंड के अंदर लेके जाए। कहीं पर भी अगर कोई बाईपास या हाईवे बना हुआ है वहाँ से निकाल के ना ले जाए, बस स्टैंड के अंदर खड़ी होनी चाहिए। और अब मैंने पुलिस को भी कहा है कि अगर बस स्टैंड के बाहर कोई बस खड़ी हुई हो तो उसको 2 चेन करके थाने ले जाए। हरियाणा कांग्रेस में बगावत की खबरें अक्सर आती थी, लेकिन अब हुड्डा गुट में भी बगावत की खबरें आ रही हैं। 7 ऐसे नेता हैं जो बरवाला में इकट्ठा हुए और बिना नाम लिए दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा कि सीएम बनने के लिए, सरकार बनाने के लिए तो तैयारियों में लग गए, लेकिन नेता विधायक ना बने 45 से ज़्यादा, इस पर भी ज़्यादा काम किया गया। देखिए धीरे धीरे इनकी सारी सच्चाइयाँ बाहर आ रही हैं, सामने आ रही हैं, और कौन नेता क्या कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके साथ है, ये कोई एक व्यक्ति को इन्होंने कभी नेता नहीं माना। और अलग अलग नेताओं को
अलग अलग तरह से ये मानते हैं और इनके अंदर फूट बहुत गहरी है और ये एक पार्टी नहीं है, भिन्न भिन्न धड़े हैं और इनकी आस्था भी अपने अपने धड़ों के प्रति है, न पार्टी के प्रति है न पार्टी के नेतृत्व के। सीएलपी लीडर भी अभी तक नहीं बना पाई है कांग्रेस। नहीं, वो ऐसी ही स्थितियों में होता है, कोई पार्टी हो तो नेता चुना जाएगा, अगर धड़े हैं तो धड़ों का तो फिर बनाना मुश्किल ही होता है।